दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का जो इस वक्त में मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं। मेरे यीशु मसीह ने आपको बिल्कुल भला चंगा रखा होगा। जी दोस्तों, कई विषयों के साथ आपके साथ बात करते करते उस कड़ी में आज इस विषय को जो आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर है अभी बात करने जा रहा हूं। मेरी आशा है परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आपकी आत्मिक उन्नति करेगा, सेविकाई में आपको इस्तेमाल करेगा। यदि आप सेवक हैं तो आपकी सेविकाई में इस वचन के माध्यम से, इस अध्ययन के माध्यम से आपकी बढ़ोतरी होगी। चलिए दोस्तों, शुरू कर रहा हूं आज का यह विषय जो ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर है, और टॉपिक है स्क्रिप्चर्स जीसस एंड प्रीचर्स जीसस। जी दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल ये क्या विषय है। मैं खुद भी जब मुझे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के माध्यम से बात करी तो मैं भी बहुत चक्का और सोच में पड़ गया ये क्या विषय है। लेकिन जब मैं इसके डेप्थ में गया, गहराई में गया, मुझे पता चला इस विषय को मसीह की देह में, मसीह समाज में, मसीह या क्रिश्चियन कम्युनिटी में रखना, लाना, बोलना बहुत जरूरी हो गया था, और जिसके चलते मैं इस विषय पे आप सभी से अब बात करना चाह रहा हूं ना। दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर आप जैसे देख रहे हैं स्क्रिप्चर्स जीसस, प्रीचर्स जीसस, मैं इसको हिंदी में रख देता हूं वचन का इशू और प्रचारकों का इशू। मैं दोहरा देता हूं, वचन का इशू और प्रचारकों का इशू आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर है। फोटो का सहारा इसलिए लिया है ताकि आपको कन्वे कर सकूं, समझा सकूं, कनेक्ट कर सकूं कि मैं क्या क्या बातें आपके बीच में रख रहा हूं ना। दोस्तों, अब यहां से मैं जैसे जैसे इसको रखता चला जाऊंगा, रिक्वेस्ट है कि आप लोग बड़े बारीकी से, ध्यान से इन बातों को देखें, समझें, नोट करें और अपने जीवन में इसको लागू करें ना। कुछ 2000 सालों से हम यीशु मसीह का प्रचार सुनते आ रहे हैं। 2000 बोलिए, 2020 बोलिए, क्योंकि अभी हम 2021 में आ गए हैं, तो ऐसे भी आप बता सकते हैं कि कुछ 2000 सालों से हम यीशु मसीह का प्रचार सुनते आ रहे हैं, लेकिन दो तरीके से ना। वो दो तरीका क्या है? एक वचन का यीशु, दूसरा प्रचारकों का यीशु। जी, मैं रिपीट कर देता हूं कि यीशु मसीह को, जिस यीशु का प्रचार आपने सुना है, दो तरीके से, एक वचन का यीशु, दूसरा प्रचारकों का यीशु। क्या कभी आपने सोचा था इस एंगल से या इस तरीके से कि ऐसा भी हो सकता है? किसका प्रचार, यानी कि किस यीशु का प्रचार हमको मिला? वचन का यीशु या प्रचारकों का यीशु? वचन का यीशु से, प्रचारकों का यीशु से मेरा क्या मतलब है, मैं आपको अभी रखने जा रहा हूं ना। फिर से कहता हूं कि कुछ 2000 सालों से हम इस तरीके से यीशु को सुनते आ रहे हैं, और जो 30, 40, 50 या अभी कुछ महीनों से या सालों से आप मसीह में आए हैं, अपना अपना जीवन यीशु को दिया है, कि ये दो तरीके से आपको किसी एक में यीशु मिला है। या तो वचन का यीशु मिला है या प्रचारकों का यीशु मिला है। अगर वचन का यीशु मिला है, प्रेज गॉड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर प्रचारकों का यीशु मिला है, लेकिन मिला है बाइबल से ही, लेकिन यह दिक्कत की बात हो जाएगी। क्यों रखने जा रहा हूं? क्या बाइबल में, सबसे पहले दिखा देते हैं, क्या बाइबल में दो यीशु का जिक्र है? जी, मैं रिपीट करता हूं, क्या बाइबल में दो यीशु का जिक्र है? क्योंकि अभी तक शायद हमने यही सुना था यीशु, जीसस, यस्तुस, यशुआ एक ही है। लेकिन पास्टर डैनियल, ये दो यीशु का जिक्र आप क्यों कर रहे हैं? जी, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वचन खुद इसकी जो है पुष्टि करता है, कंफर्म करता है कि पौलुस की सेविकाई में खुद यीशु के पास में भी यह प्रश्न उठा था, यीशु कितने हैं? यीशु की पहचान कैसे जा रही है? आज 21वीं सदी में यीशु की पहचान मसीह की देह में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में किस तरीके से जारी है? इसलिए मैंने रखा था कि दो तरीकों से, कुछ 2000 सालों से यीशु को हम सुन रहे हैं, यीशु का प्रचार हमें किया जा रहा है। लेकिन कौन सा, वचन का यीशु या प्रचारकों का यीशु? इसके चलते यह प्रश्न आपके बीच में रखा है, क्या बाइबल में दो यीशु का जिक्र है? आइए, आपके बीच में एक वचन रख रहा हूं जो संत पौलुस या प्रेरित पौलुस ने रखा है, 2 कुरिन्थियों 11:4 में। 2 Corinthians chapter 11 and verse 4 कहता है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर, देख लीजिए आपके स्क्रीन में, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार
करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया। जी, अब आपको कनेक्ट हो रहा होगा आज का मेरा मैसेज। अब आप लिंक कनेक्ट कर रहे होंगे, खुद को जोड़ रहे होंगे, लिंकअप हो रहे होंगे कि जिस विषय पे मैं बात कर रहा था, स्क्रिप्चर्स जीसस एंड प्रीचर्स जीसस, वचन का यीशु और प्रचारकों का यीशु। अब आपको इस वचन से तसल्ली या फिर आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे। खैर वो तो वीडियो के पूरा जैसे जैसे समाप्ति पे आएंगे आप तो कन्विंस हो जाओगे, लेकिन यहां से अब आप कनेक्ट हो गए होंगे कि पौलुस ने क्यों कहा कि जिस यीशु को हमने दिया तुम किसी दूसरे यीशु का प्रचार सुनने लगे हो, कोई दूसरा यीशु तुम्हारे पास में आ गया। इसी के चलते पौलुस ने यह बात को रखी और मैं अब आपके बीच में रख रहा हूं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर, याद रखो, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया। कैन यू बिलीव दैट? पौलुस ने ऐसा कहा, वो भी पहली सदी में, जहां यीशु मसीह को बादलों पर उठाए कुछ ही महीने, कुछ ही साल, कुछ ही वक्त बीते थे और यह सिलसिला शुरू हो गया। पहली सदी की कलीसिया में अगर ऐसी परिस्थिति है तो सोच के देखिए, आज 21वीं सदी है जिसको बीते 2000 साल हो गए और इन 2000 सालों में क्या परिस्थिति हो गई कलीसिया की, क्या क्या घटनाएं हो गए, देश हो विदेश हो, कितनी डिनोमिनेशंस आ गए, कितने सारे इंटरप्रेट बाइबल के आ गए, कितने सारे प्रीचर्स आ गए जो प्रभु की ओर से हैं और जो कई प्रभु की ओर से नहीं हैं, जो शैतान की ओर से हैं, और न जाने क्या क्या पेश कर दिया मसीह के देह को, जिसके चलते मैंने ये रखा है कि कुछ 2000 सालों से हम यीशु मसीह का प्रचार सुनते आ रहे हैं, लेकिन दो तरीके से। वचन का यीशु अगर आपको मिला है, सलूट है, अप्रिशिएट है, प्रेज गॉड उसके लिए कि आपको सही यीशु मिला है। लेकिन अगर प्रचारकों का यीशु मिला है तो प्रश्न उठता है। इसलिए पौलुस कहता है कि तुमको वो यीशु कहां से मिल गया जिसका प्रचार हमने नहीं किया। ना इसको देखिए, मत्ती 16:13 में यीशु के मन में यह प्रश्न उठा। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। यीशु के मन में यह प्रश्न उठा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, जिनको मैं अभी किसी की बेटी, किसी का भाई, किसी का बेटा जिंदा करके आ रहा हूं, कहीं पे रोटी खिला कर आ रहा हूं, कहीं पर किसी औरत का लहू बह रहा था उसको ठीक कर कर आ रहा हूं, कहीं पे कोढ़ियों को ठीक कर रहा हूं, तो कहीं पे अंधों को ठीक कर रहा हूं, गूंगों को ठीक कर रहा हूं, दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुड़ा रहा हूं। तो ये सब मेरे बारे में क्या कह रहे हैं? किस तरीके की आइडेंटिटी मेरी बन रही है, किस तरीके का चेहरा, किस तरीके का पर्सनैलिटी ये लोग मेरे प्रति लेके चल रहे हैं, इसकी चिंता। जी दोस्तों, आपने ठीक सुना, इसकी चिंता यीशु को हुई और जिसके चलते उसने पतरस को पूछा, चेलों को पूछा। क्यों चेलों को, पतरस को पूछा? क्योंकि ये वो लोग थे जो यीशु के साथ चलते थे और पब्लिक ने, उस वक्त के लोगों ने यीशु के जो चेले थे उनको भी पूछा होगा, तुम्हारा गुरु जो है वो ऐसा है, आपका जो यीशु है वो ऐसा है। तो यीशु ने सबको ना पूछते हुए खुद के चेलों को पूछा कि ये लोग क्या कहते हैं। अब आप सोच के देखिए कि पतरस ने क्या कहा था इसके पहले कि वो अलौकिक आवाज, वो अलौकिक प्रकाशन जो परमेश्वर पिता की ओर से मिला था कि कहे कि ये जो मसीहा तुझसे बात कर रहा है ये परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, क्राइस्ट है। लेकिन उसके पहले उसने क्या कहा? 4 नाम। उसने क्या कहा? एलिया। फिर क्या कहा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। फिर क्या कहा? यिर्मयाह। फिर क्या कहा? भविष्यवक्ताओं में से कोई एक। अब आप सोच के देखिए, क्या यीशु एलिया था? नहीं। क्या यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जॉन द बैप्टिस्ट था? नहीं। क्या यीशु यिर्मयाह था? नहीं। क्या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक था? नहीं। ये तो उनको पैदा करता है, ये तो उनको पैदा कर सकता है, ये उनको चलाता था, ये कैसे हो सकता है? लेकिन मार्केट में, कहां? मसीह मार्केट की बात कर रहा हूं, जो वहां पे थे उसकी बात कर रहा हूं, जो आज 21वीं सदी में जो क्रिश्चियनिटी है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि यीशु की आइडेंटिटी क्या रखी है आपने। कुछ लोग कहते हैं क्रिसमस, यीशु अच्छा लगता है तो उनके हिसाब से क्रिसमस वाला यीशु। कुछ लोग कहते हैं हमको ईस्टर के दिन अच्छा लगता है, कोई लोग कहते हैं गुड फ्राइडे के दिन अच्छा लगता है, कोई कहते हैं संडे के दिन अच्छा लगता है। और कुछ लोगों का तो हद है, संडे ही उनको जब खुशी मिलती है, पैसे मिल जाते हैं, नौकरी मिल जाती है, बिजनेस चलने लगता है, तब उनको यीशु अच्छा लगता है। अब आप सोच के देखिए किस तरह का यीशु की पहचान, आइडेंटिटी बन रही है मसीह के देह में, और जिसके चलते मैंने यह टॉपिक आज रखा है ना। दोस्तों, आपके बीच में कुछ रख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। ऐसा लिखा है गलातियों की किताब उसका पहला अध्याय में, मैं वचन रखूंगा आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर, पहले कुछ पढ़ लेते हैं। लिखा है, परंतु यदि हम, ये जो शब्द है ना हम, ये प्लूरल है,
ये एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। माफ करें, पौलुस कहता है कि यदि मैंने ब्रैकेट में सबको डाल दिया, पौलुस को डाल दिया, पतरस को डाल दिया, अन्यों को डाल दिया, यानी कि बाकी जितने भी उस वक्त में थे, पौलुस था, अपौलुस था, तिमोथी था, टाइटस था, स्टीफन था, याकूब था, यूहन्ना था, आपका फिलिप था, ये सब थे जो प्रचार कर रहे थे। इसलिए कहता है कि परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत, इसलिए क्योंकि उन दिनों में स्वर्ग दूतों का, एंजल्स का मैनिफेस्टेशन होता रहता था, पृथ्वी पे आते रहते थे, दर्शन देते रहते थे, बातें करते रहते थे, प्रकाशन मिलता रहता था, परमेश्वर करता था उन दिनों में। आज के लिए जरूरत नहीं है क्योंकि आज का वचन हमारे पास में है और पूरी बाइबल हमारे पास में, और पवित्र आत्मा सबसे बड़ी चीज हमारे पास में। तो यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़, ब्रैकेट में यीशु सबका है मैंने डाला है, क्यों? उस सुसमाचार का मतलब है जो सुसमाचार यहूदियों के लिए है, जो सुसमाचार अन्य जातियों के लिए है, जो सुसमाचार यीशु ने क्या कहा प्रेरितों की किताब 1:8 में, उसने कहा कि पूरे जगत में जाओ, यहूदिया, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक जाओ और मेरा वचन का प्रचार करो। तब जाकर मैंने लिखा है ब्रैकेट में यीशु सबका है। तो पौलुस कहता है उस सुसमाचार को छोड़ जो सबका है, जो हमने तुमको सुनाया है, बड़े ध्यान दीजिएगा, जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए। अब आप सोचिए, दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार यानी यीशु से कनेक्टेड है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुना है। जरा ध्यान दीजिएगा, देखो क्या लिखा है, जिसमें सिर्फ यहूदीवाद है, ऐसे सुसमाचार जिसमें सिर्फ यहूदीवाद है, क्योंकि वहां चलता था यीशु सबका नहीं है, इसलिए मैंने डाल दिया यीशु सबका है। वो लोग कहते थे यीशु सबका नहीं है, जिसका खतना हुआ है, प्रेरितों की किताब 15:1 में, जिसका खतना हुआ है उसी का उद्धार होगा, ऐसी कॉन्सेप्ट थी वहां पे। लेकिन पौलुस कहता है कि हमने ये वचन आपको नहीं सुनाया, यीशु से जो मुझे मिला यह प्रचार हमने नहीं सुनाया। तो इसके लिए लिखा है जिसमें सिर्फ यहूदीवाद था, ऐसा सुसमाचार, कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि यहां पे कॉन्टेक्स्ट यही है। तो ऐसा सुसमाचार जो हमने नहीं सुनाया, और जो सुसमाचार हमने सुनाया उसको छोड़ यदि हम या स्वर्ग से दूत भी आकर कोई दूसरा सुसमाचार तुम्हें सुनाए, देखना चाहोगे, लिखा है वह श्रापित हो। वाह, गलतियों 1:8, तो वो श्रापित हो। अब आप सोचिए, पौलुस अगर खुद को इस लेवल पे लाके खड़ा करता है, अगर मैंने कोई सुसमाचार सुना दिया, कोई दूसरा यीशु दे दिया, मैं श्रापित होने को तैयार हूं। पतरस श्रापित होने को तैयार है, बाकी जितने पहले सदी के मिनिस्टर्स थे, प्रभु के दास थे, श्रापित होने को तैयार है। यहां तक कि स्वर्गदूत तक को उसने नहीं छोड़ा। इसका मतलब कितनी गंभीरता, कितना सीरियस ये मैटर है कि अगर हमको दूसरा यीशु मिल गया, अगर कोई और यीशु हमारे पास आ गया, तो कहता है कि वो श्रापित है। तो सच्चा यीशु कहां से मिलेगा? बाइबल के वचन से, कॉन्टेक्स्ट से, सही चीज से, जो वचन मैच करती है वहां से, प्रचारकों के नहीं, प्रचारकों के यीशु नहीं। अब ये कैसे हैं मैं रखने जा रहा हूं, लेकिन कुछ और बातें आपके बीच में रखता हूं। पौलुस कहता है मैंने तुमको मनुष्यों का सा यीशु वाला प्रचार नहीं सुनाया। ये क्या है? मैंने तुमको मनुष्यों का सा यीशु वाला प्रचार नहीं सुनाया। क्या इसका कोई वचन है? मेरे जो मैसेज है, आज का टॉपिक जो है, स्क्रिप्चर्स जीसस, प्रीचर्स जीसस, वचन का यीशु, प्रचारकों का यीशु, ऐसा कोई वचन सपोर्ट करता है? लीजिए दे रहा हूं, गलतियों 1:11, द बुक ऑफ गलेशियन चैप्टर 1:11 क्या कहता है देखिए, लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्यों का सा नहीं है, मनुष्यों का सा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि पौलुस के टाइम पे ऐसे प्रचारक आते थे जो अपना अपना यीशु पेश करते थे। वाह, अगर सोचिए, अगर तब ऐसा होता था, पौलुस के वक्त ऐसा होता था, पतरस के वक्त ऐसा होता था, आज की क्या परिस्थिति है? इसने लिखा है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आइए देखते हैं आजकल क्या हो रहा है। 90% प्रचारक अपना यीशु परोस रहे हैं कलीसियाओं में। आज 90% प्रचारक परोस रहे हैं अपनी कलीसियाओं में, अपने लोगों को दे रहे हैं। और इनकी जो प्लेटफॉर्म्स है ना, ये बहुत है। चर्च से दे रहे हैं,
सोशल मीडिया से दे रहे हैं, किताबें बुक्स लिखते हैं ये उसके ऊपर, वहां से दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है कि अपने जैसे लीडर्स को भी रेस कर रहे हैं कि यही सिखाओ। अब आप सोच के देखिए, 90% प्रचारक अपना यीशु परोस रहे हैं, अपना यीशु परोस रहे हैं। ये बाइबल से ही बताएंगे। मैं रखने जा रहा हूं कुछ कुछ चीजों को। अब आप कनेक्ट हो गए हैं 25% या 30%, मैं ऐसी आशा रखता हूं। लेकिन जैसे जैसे अब यहां से डेवलप होगा ये विषय, जिसका नाम है, आज जिस विषय पे बात कर रहा हूं, प्रीचर्स, माफ करें, स्क्रिप्चर्स जीसस एंड प्रीचर्स जीसस, वचन का यीशु और प्रचारकों का यीशु। नाउ इसको देखिए, यहां पे देखिए, इनको दूसरा यीशु इन 4 पुस्तकों से ही मिला है। कौन सी वो 4 पुस्तकें? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, जी यहां से मिला है। अब आप सोचिए, इनको दूसरा यीशु कहां से मिला? यहीं से मिला। अब आप कहोगे डैनियल भाई, अगर इनको यहां से मिला है तो ये ठीक ही है ना, क्योंकि बाइबल से बात कर रहे हैं, ठीक ही है ना, वचन से बात कर रहे हैं, ठीक ही है ना। फिर मेरा प्रश्न है, ये कैथलिक वाले कहां से बात करते हैं? इसी बाइबल से। जवा विटनेस कहां से बात करते हैं? यहीं से। आपके ओनली जीसस कहां से बात करते हैं? यहीं से। माता यरूशलेम कहां से बात करते हैं? यहीं से। सर्वशक्तिमान बिजली, अभी जो नया कॉन्सेप्ट निकला है, कोई कोरिया का ग्रुप है, वो कहां से बात करते हैं? यहीं से। इल्युमिनाटीज की कलीसिया कहां से चलती है? यहीं से। अभी कुछ चीजें और रखूंगा आपके बीच में, रखना फिर से कहता हूं कि इनको कहां से मिला दूसरा यीशु? यहीं से। लूसीफर ने भी वाटिका में ही आदम और हवा को फंसाया था। चित्र देख लीजिए, यहीं से फंसाया था। लूसीफर ने बाहर से कोई वेपन नहीं लाया, दूसरा कोई स्ट्रैटेजी नहीं अपनाए। उसने पेड़ के फल से ही जो परमेश्वर ने बनाया था वहां रखा था। बगीचे का पेड़, बगीचे का फल, बगीचे के ये 2 कैरेक्टर आदम और हवा, एडम एंड ईव, इनको ही यूज किया। और मेरे पास में आपको वो सारी चीजें रखने के लिए इतना टाइम नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यीशु को भी कहां से उसने टेस्ट करा? वचन से। कहता है लिखा है। यीशु ने कहा ठीक है, लेकिन ऐसा भी लिखा है। अगर तू कहता है ये लिखा है, तो मैं कहता हूं ये भी लिखा है। मैं रखूंगा कि वचन की ट्विस्टिंग कैसे होती है, मैनिपुलेट कैसा होता है, वो सारी चीजें रखूंगा। तो लूसीफर ने इनको यहीं पे फंसाया। फिर कहता हूं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना से ही ये दूसरा यीशु ला रहे हैं। और इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट के बाहर वाला यीशु, वचन से मैच नहीं करने वाला यीशु। और जो भोले भाले होते हैं ना, जो वचन का ज्ञान नहीं रखते, वो इनके झांसे में, माफ करें ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इनके झांसे में टक करके आ जाते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि वाह क्या प्रचारक है, क्या बाइबल टीचर है, अरे क्या परफॉर्म करता है प्रभु के सामर्थ्य में, क्या बातें करता है। आप जल्दी से ना फंस जाते हैं। लेकिन आपको आज परमेश्वर के अनुग्रह से यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको देखना, जांचना होगा कि कहीं इनकी तरह, जैसे पौलुस ने कहा कि मुझे डर है कि जैसे सांप ने हवा को बहकाया, कहीं वो तुमको ना बहका दे। 2 कुरिन्थियों 11:3, वो मैंने नहीं रखा, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा ना। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रचारकों के यीशु की। ऑर्डर में पहला स्क्रिप्चर का यीशु था, दूसरा ये था, लेकिन मैंने ऑर्डर चेंज किया है और आप आपके बीच में रख रहा हूं कि अब सबसे पहले बात करते हैं प्रचारकों के यीशु की। प्रचारकों का यीशु जो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, जो आज मेगा चर्चेस की जबरदस्त पहचान बन गई है। मैं फिर दोहरा देता हूं, प्रचारकों का यीशु जो बहुत खतरनाक है। कौन खतरनाक है? प्रचारकों का यीशु। मैं फिर कहता हूं, दो यीशु की बात कर रहा हूं आज। एक है वचन का यीशु और दूसरा है प्रचारकों का यीशु। तो ये जो प्रचारकों का यीशु है ना, ये बहुत खतरनाक है। कैसे? मैं अभी आपके बीच में रखने जा रहा हूं, जो मेगा चर्चेस की जबरदस्त पहचान बन गए। मैंने मेगा चर्च क्यों लिखा है या रखा है? क्योंकि 90% जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं ना, देश या विदेश, ये मेगा चर्चेस के जितने सो कॉल्ड बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड है, नाम तो खैर मैं किसी का नहीं लेता हूं, इन सब की ये कॉपी पेस्ट हैं ये लोग। दूसरे शब्दों में पॉपेट्स हैं ये लोग, कठपुतली हैं ये लोग। ये वहां देखते हैं और यहां पे इमिटेट करते हैं। ये वहां टीवी पे देखते हैं, कॉपी
पेस्ट कर लेते हैं, उनके जैसा कपड़ा पहनते हैं, उसके जैसे स्टाइल करते हैं, उनके जैसे चर्च का उनका पूरा जो सेटअप होता है वो होता है, उनके जैसा चर्च के जो स्टेज होता है उसका बैकग्राउंड सेटअप होता है, ये बिल्कुल कॉपी करते हैं। वैसे ही गीत गाएंगे हालेलुया वाला, वैसे ही यीशु कहेंगे, वैसे हर चीज करेंगे। इसको कहते हैं पॉपेट्स। यीशु मसीह के नाम पर जो करते हैं ना, उसको ये लोग इसको कहते हैं पॉपेट्स। ये कठपुतली हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं ये बातें क्यों रख रहा हूं, क्योंकि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं, अगर ये 5 साल और हमने अगर ये बातों को नहीं रखा ना, मसीहत कितनी बिगड़ सकती है आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। मैं बहुत सारे वीडियो में कहते आ रहा हूं, बस 5 साल और वेट करो, बेड़ा गर्क होने वाला है। अगर हमने इसको अभी नहीं रोका ना, बेड़ा गर्क हो जाएगा। और फिर कहता हूं, जो समझ गया वो समझ गया, जो सुन लिया वो समझ गया, जो देख लिया वो बच गया। लेकिन कुछ लोग होते हैं हट्टी टाइप के लोग, हट्टी समझते हैं ना, पत्थर वाले, पत्थर दिल वाले, बोले हम नहीं सुनेंगे, हम तो केवल उन्हीं को सुनेंगे। मुश्किल है साहब, आपका बचना मुश्किल है। अब इसको देखिए, ये अपने यीशु को 4 तरह से परोसते हैं। मैं रिपीट करता हूं, ये अपने यीशु को है ना 4 तरह से परोसते हैं, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, ये 4 तरीके से परोसते हैं। वो क्या क्या 4 चीजें हैं रखने जा रहा हूं। इनके 4 टॉपिक फिक्स है, सबसे बहुत जबरदस्त 4 टॉपिक्स इनके फिक्स हैं। कौन से हैं रखने जा रहा हूं, फिर पूछूंगा क्या आप लोग तैयार हैं जी। बहुत गजब की स्टडी, बहुत गजब का टीचिंग आपके बीच में रख रहा हूं अभी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कन्वेंस अगर हो गए, यस पास्टर डैनियल, ऐसी टीचिंग की जरूरत, मालूमात या फिर दूसरों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, खूब शेयर करो, खूब शेयर करो, जबरदस्ती करो, जैसे चाहे वैसे करो, लोगों को घर पे इकट्ठा कर कर इस वीडियो को डाउनलोड करके टीवी पे सेट करके सबको दिखाओ। 1 घंटे के आसपास ये होगा शायद, सबको दिखाओ, बहुत जरूरी है। या तो इसकी छोटी छोटी क्लिप बनाकर भेजो, जैसे तैसे भेजो, बहुत जरूरी है। तो फिर पूछूंगा कि आप लोग तैयार हैं। इनकी 4 फिक्स टॉपिक्स है, जानना चाहोगे कौन सी? सबसे पहला अनुग्रह, ग्रेस, दूसरा प्रेम, लव, तीसरा मिरेकल, चमत्कार, चौथा ब्लेसिंग्स, आशीष। ये 4 टॉपिक इनके फेवरेट हैं, ये इसी पे बात करते हैं। मैं फिर कहता हूं, ये इसी पे बात करते हैं, ग्रेस, अनुग्रह, लव, प्रेम, मिरेकल, चमत्कार, ब्लेसिंग, आशीष। इनके जो मेगा चर्चेस होते हैं ना, ये जो बड़े बड़े टीवी पे आते हैं ना, टीवी या फिर एवेंजलिस्ट खुद को कहते हैं, अपोस्टल्स कहते हैं, सो कॉल्ड जो भी कहते हैं, इनके 4 टॉपिक फिक्स हैं। ये इन्हीं में से 4 में से किसी एक को लेके चलते हैं। और आपको भी, आपको मतलब जो बाहर के लोग हैं, ऐसे लोगों को भी बहुत पसंद है। प्रभु के दास, अनुग्रह के बारे में प्रचार करो, स्पीक ऑन ग्रेस, स्पीक ऑन लव, स्पीक ऑन मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स। आपको भी पसंद आ गया ये, और आप मुझ जैसे 10% को नहीं सुनते। जहां पे हम छटनी की बात करते हैं, कटनी की बात करते हैं, यीशु की सेविकाई की बात करते हैं, चर्च प्लांटिंग की बात करते हैं, डिसाइपलिंग की बात करते हैं, रीचिंग टू अनरीच की बात करते हैं, रीचिंग विद गॉस्पल की बात करते हैं, मिशनरीज की बात करते हैं, अडॉप्टिंग द विलेजेस की बात करते हैं, आपको पसंद नहीं आएगा ये सब, क्योंकि आपको घर बैठे 2 मिनट्स नूडल वाला चक्कर है ना ये। तो हमको पका पकाया दे दो, हमको कोई मेहनत नहीं करनी है, हमको सिर्फ ये दे दो, अनुग्रह दे दो, प्रेम दे दो, मिरेकल दे दो और आशीष दे दो। अब आप सोचिए, ऐसे यीशु को लेके चलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इनको ये कहां से मिला, ये जो टॉपिक है ना, इनको कहां से मिला, कहां से निकालते हैं ये अपना 4 टॉपिक्स, इनको कहां से मिला? तो एरो देख लीजिए, क्योंकि अब आपके बीच में रखता चला जाऊंगा कि इनको मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना से, मैंने कहा ना इनको यहीं से मिला। तो ये जो दूसरा यीशु है ना, ये यहां से निकालेंगे। तो देखना चाहोगे? आइए देखते हैं। तो शुरुआत हो गई है। यीशु का पहला चमत्कार आपको याद होगा, पानी से दाखरस, ये यहां से निकालते हैं। क्या कहते हैं मालूम है? आपकी जिंदगी अगर फीकी है, आपकी जिंदगी में अगर कोई स्वाद नहीं है, जैसे यीशु ने यहां पर पानी से दाखरस किया, वैसे ही तुमको बता दो कि तुम्हारी भी जिंदगी पानी से दाखरस बन जाएगी। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यहां से निकालते हैं। यीशु ने क्यों किया, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। ये मत्ती का किताब, उसका 8 का 16 निकाल के रखना, मैं जब बोलूंगा तब देना। यीशु मसीह
क्यों किए चमत्कार मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उसको नहीं गिनते, उसको नहीं कहते, बोले बस यीशु ने चमत्कार किया है, देखो तुम्हारी जिंदगी में भी होगा। और हमको क्या लगता है, वाह ये तो बाइबल से बता रहा है, अरे ये तो वचन का बता रहा है, अरे ये तो यीशु की घटना बता रहा है, तो वाकई में कुछ होगा। और बिल्कुल ठीक उसके बगल में कौन सी फोटो है, 5 रोटी 2 मछली 5 रोटी 2 मछली। और आप जैसे ही सुनते हैं कि यीशु मसीह मल्टीप्लाई करता है, बहुगुणित करता है, तो ये प्रचार करते हैं, सो कॉल्ड जो प्रीचर होते हैं ना, ये क्या कहते हैं, ग्रेस वाले, लव वाले, मिरेकल्स वाले, ब्लेसिंग वाले, ये क्या कहते हैं मालूम है, यीशु वही है कल आज युगान, वो जब कर सकता है तब तो वो कर सकता है अब। और जब हम ऐसा सुनते हैं, आप जब सुनते हैं, हम भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरी भी जिंदगी में 5 रोटी और 2 मछली है, इसको 5000 कर दे। ये चलता है साहब। फिर उसके बाद में यीशु मसीह सो रहे थे पानी के जहाज में, चेलों ने चिल्लाया, फिर यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और वो शांत हो गया। तो ये प्रचारक प्रचार करते हैं कि ऐसे ही शांति यीशु लेकर आएगा आपके जीवन में। यीशु पानी पे चला तो आपके मुसीबत में चलकर आएगा। लाजर को जिंदा किया, विधवा के बेटे को जिंदा किया, याईर की बेटी को जिंदा किया, और कहीं पर उसने किसी अंधे की आंखें खोल दी, और 12 साल से लहू बहने वाली औरत को चंगाई दिया। और कहते हैं कि यीशु के दामन को छू लिया। तुम भी यीशु को छू लो, जिंदगी बदल जाएगी। और किसी कोढ़ी को यीशु ने ठीक कर दिया। तो ऐसे चमत्कार जो यीशु ने किए, इसको दिखाकर, इसको पढ़ाकर और इसको रखकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपके बीच में ऐसा यीशु परोसते हैं, जिसको मैंने अभी कहा कि ये कहां से लाते हैं। ये 4 चीजें, ग्रेस, लव, मिरेकल, ब्लेसिंग, ये यहीं से लाते हैं, ये यहां 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 से लाते हैं। अब जब आप सुनते हैं ना, तो आप बोलते हैं अरे ये तो सच है, यीशु अगर ऐसा चमत्कार कर सकता है तो ये हमारे जिंदगी में भी कर सकता है। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं, मूसा को लकड़ी क्यों दी, एक पर्पस था। मूसा को पावर क्यों दी, एक पर्पस था। नबियों को नबुवत करने की भविष्यवाणी क्यों दी, एक पर्पस था। यीशु को भी परमेश्वर ने इतने मिरेकल्स करवाने के पीछे भी एक पर्पस था। यहां तक कि आज के जो मिनिस्टर्स हैं, उस वक्त के जो सेवक हैं, प्रभु के जो दास हैं, मरकुस की किताब 16 का 17 से यीशु ने कहा जो विश्वास करे उसमें यह निशानी होगी। क्यों? क्योंकि यीशु को अपना सेवा बढ़ाना था। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। ये बोलने के पीछे मकसद क्या था? यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे, यह प्रचार का मकसद था। तो यीशु को भी क्यों दिया सामर्थ्य ये सारा काम करने का? मत्ती की किताब उसका 8 का 16 लिखा है, जब संध्या हुई तो वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। वचन 17, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। इसका मतलब क्या है कि यीशु के प्रति जो प्रोफेसी हुई थी कि मसीहा आएगा, प्रचार करेगा, चमत्कार करेगा, वो भविष्यवाणी पूरी करने के लिए चमत्कार है। क्यों? क्योंकि यहूदी चिन्ह मांगते हैं। यहूदी क्या मांगते हैं? चिन्ह मांगते हैं। अविश्वासी क्या मांगते हैं? चिन्ह मांगते हैं। तो यीशु को अपनी बात रखने के लिए यह चमत्कार करना पड़ा, और जिसके लिए मैं बिल्कुल भी यीशु के चमत्कार के, एक भी चमत्कार के खिलाफ नहीं हूं। और मैं क्यों होऊंगा? यीशु ने किए हैं तो मैं उसके खिलाफ क्यों होऊंगा? लेकिन मुझे दिक्कत इस बात की है कि तुम इस चमत्कार से वापस से ले आता हूं, इस चमत्कार से केवल चमत्कार वाले यीशु को क्यों पेश कर रहे हो? वो यीशु को क्यों नहीं पेश कर रहे हो जिसने ये चमत्कार किया? उसके पीछे पर्पस क्या था? ताकि तुम्हारे गुनाह माफ हो और तुम यीशु को अपनाओ। ये पर्पस क्यों नहीं पेश करते? तुम जब ये चमत्कार बताते हो, ये चमत्कार बताते हो, ये चमत्कार बताते हो, जब ये चमत्कार बताते हो तो ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारी जिंदगी की मुसीबत चली जाएगी? तुम ये क्यों नहीं कहते कि ये यीशु जिसने वहां किया वो कर सकता है, लेकिन उसका मकसद है कि तुम मन फिराओ, उसका मकसद है कि तुम पापों से तौबा करो, उसका मकसद है कि तुम परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाओ? ये क्यों नहीं सिखाते? मैं इसके खिलाफ हूं जो ऐसा यीशु परोसते। तो आप यहां से निकाल के लाते हो यीशु को। अब इसको देखिए, इसको कहते हैं दया का सेवा। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी दया की सेवा शुरू करिए, जिसको कहते हैं समर्टन। ये सामरी व्यक्ति का जिक्र है यहाँ पे, जो इसकी सेवा कर रहा है ना, यीशु का एक एग्जाम्पल है। तो ये
ऐसी सेवा देखते हैं, मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, मैं जेल में था तुमने मुझे मिलने आए, मैं हॉस्पिटल में था, मैं प्यासा था, मैं कपड़े नहीं था। आ रही है ना बात समझ में? तो ये जो सोशल एक्टिविटीज या सोशल सेवा जिसको कहते हैं, ये आप करते हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, हम भी करते हैं और हम भी करेंगे, हम इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन सिर्फ इसी पे सीमित क्यों रह गए तुम सिर्फ यहीं पे सीमित क्यों रह गए? मैं पूरी जिंदगी अनाथों को खाना खिलाऊंगा, लेकिन ये नहीं था ना मकसद था ऐसा करके तुम यीशु के लोगों को प्रभु के पास में लाओ, उनका उद्धार करवाओ, ये मकसद है। लेकिन तुमने क्या पेश कर दिया कि यीशु दयालु है। ऑफ कोर्स वो दयालु है, लेकिन दयालु ही तक क्यों रख दिया? आगे भी तो है ना, मैं ये बता रहा हूं। तो तुमने यीशु को जो परोसा है ना, ये 4 तरीके से तुमने यहां से परोसा। अब इसको देखे, ऐसे वाले यीशु का प्रचार पूरे स्क्रिप्चर में नहीं मिलेगा। ऐसे वाले यीशु का प्रचार पूरे स्क्रिप्चर में नहीं मिलेगा। फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन मैं आपको बता देता हूं, 90% प्रचारक फेल हो रहे हैं आज। 90% प्रचारक फेल हो रहे हैं असली वाले यीशु को बताने में। मैं फिर कहता हूं, असली वाले यीशु को प्रचार करने में 90% फेल हो रहे, केवल 10% लोग काम कर रहे हैं जो यीशु के चमत्कार का सहारा लेते हैं, लेकिन चमत्कार को हाईलाइट नहीं करते हैं, उसमें से यीशु को हाईलाइट करते हैं। और मुझे अभी मैं रख रहा हूं, यीशु ने हमें अपने चमत्कार के प्रचार करने नहीं बुलाया। मैं रिपीट करता हूं, यीशु ने हमें अपने चमत्कार के प्रचार करने नहीं बुलाया, बल्कि सुसमाचार को प्रचार करने वाला बुलाया या करने वाला बुलाया। हम किसके प्रचारक हैं? यीशु के चमत्कार के नहीं, हम यीशु के सुसमाचार के प्रचारक हैं। संडे चर्च में क्या होता है साहब? संडे चर्च में यह होता है कि हम कोई कहानी लेते हैं यीशु की, कोई चमत्कार को उठाते हैं और उसके ऊपर टॉपिक बनाते हैं। यीशु ने लाजर को आवाज दी, लाजर बाहर निकल जा, फिर पत्थर हटा, इसी में आधा घंटा चला गया आपका। फिर उसके बाद कहते हैं कि लाजर जिंदा हो गया, फिर यीशु ने कहा पट्टियां खोलो। यार ये पढ़ पढ़ के ना बच्चे बड़े हुए हैं, संडे क्लास में इसको बखूबी सिखाया जाता है। ऐसा प्रचार करो जो वो चमत्कार जिसने किया है ना, उसे यीशु का मकसद प्रचार करो। प्रचार चमत्कार के प्रचारक नहीं, सुसमाचारक के प्रचार। इसलिए यह रखा है, कुछ सेकंड रख रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा जी। अब प्रश्न उठता है, ये ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब है ये वचन जो अभी आपके पास आएगा। आप लोग तैयार हैं? रख रहा हूं। इसका जवाब है ये वचन, मत्ती की किताब उसका 13 का 19। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वाह मैं जानता हूं कि इस वक्त में पवित्र आत्मा यहां इस वक्त में आपके अंदर काम कर रहा है और आपको एहसास दिला रहा होगा कि जिसको तुम 10 साल से सुन रहे थे, वो प्रचारक जिसने तुमको 10 साल से अपना यीशु परोसा था, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ओह, मुझे तो ऐसा यीशु दिया गया, मुझे तो चर्च में ऐसा यीशु परोसा गया, मुझे सोशल मीडिया से उनकी किताबों से ऐसा यीशु परोसा गया। लेकिन असली यीशु कहां है, जिसको 90% प्रचारक फेल हो गए प्रचार करने में? मैं रखने जा रहा हूं, इसको पहला पढ़ लेते हैं। लिखा है मत्ती 13:19 में, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, अब देखिए कौन आ रहा है, उसे वह दुष्ट, ब्रैकेट में मैंने डाला है शैतान, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। छीन ले जाता है, ऐसा खींच लेता है। किसको? वचन को। इसका मतलब क्या है? किसके अंदर से? जो नहीं समझता। मैं चाहता हूं हु डोंट अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर, ऐसो पे मैं फोकस करना चाहता हूं। ये कौन लोग हैं? ऑफ कोर्स ये क्रिश्चियन लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ऑफ कोर्स वो लोग हैं जिनको यीशु का वचन मिलता है और जब इनको समझ में नहीं आता, मैं रिपीट करता हूं, जब ये नहीं समझते तब शैतान आकर अपना बीज बोता है और यीशु का असली बीज निकाल देता है। कहां लिखा है? ये देखिए अभी बता रहे हैं। अब ये नहीं समझते तो, और जब ये, माफ करें, और जब ये नहीं समझते तो क्या होता है देखना चाहोगे? शैतान अपना बीज बोता है। ऑब्वियस है ना जब आप यीशु का वचन नहीं समझोगे तो इसका मतलब है आपने यीशु के वचन का बीज के साथ कुछ नहीं किया। तो शैतान कहता है ओ जगह खाली है, तो इसको हटाओ और अपना बीज बो। ये कहां लिखा है? लीजिए मत्ती 13 का 25 में। और लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे, सोने का मतलब है अपोक्लिप्टिक है, आपको पता होना चाहिए, सब दृष्टांत के रूप में। तो यीशु कहता है कि पर जब लोग सो रहे थे, मतलब नहीं समझे, नहीं समझे मतलब सो रहे थे, सो रहे थे मतलब नहीं समझे, तो उसका बैरी, ब्रैकेट में शैतान, आकर गेहूं के बीच, जंगली बीज बोकर चला जाता है। यीशु का वचन आप जब नहीं समझते हो, शैतान अपना बीज बो देता है
और जब शैतान अपना बीज बोता है तो वो धीरे धीरे अंकुर, फिर उसके बाद में पौधा, फिर उसके बाद में फूल, फिर उसके बाद में फल, और फिर आप उसी खेत में उसी यीशु को दूसरा यीशु पैदा करते हो। वाह, दूसरा यीशु पैदा करते हो। और ये कंफर्म कर देता हूं, उसी 13 का 39 में जिस बैरी ने उनको बोया वो शैतान है। ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। शैतान कहां बीज बोता है? विश्वासी के अंदर। कौन से विश्वासी? जो वचन को नहीं समझते। मेरी कोशिश क्या है अभी आपके लिए? मैं किस तरीके का प्रयास कर रहा हूं आपके लिए? मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि शैतान ने जो बीज बो दिया है आपके अंदर, उसको निकालो, उसको निकालो। या तो दूसरा जो यीशु का बीज है, जिसको गेहूं कहते हैं या वीट कहते हैं, उसको कुछ ट्रांसलेशन में कौन आया, कौन, भुट्टा जिसको कहते हैं ना, भुट्टा, कौन, वो भी आया। कोई दिक्कत नहीं, बीज से मतलब है। वाह, सी, मैं चाहता हूं कि इस गेहूं को पनपने दो। अगर जंगली बीज को पनपने दिया ना, और कहां बोया उसने? इसी में 37 से अगर आप पढ़ते आओगे ना, तो यीशु कहता है कि खेत संसार है। जिसने बीज बोया, अच्छा, वो यीशु मसीह है। जिसने बुरा बीज बोया वो शैतान है। संसार कौन है? आप और हम। कहां रहते? आप और हम कहां रहते? संसार में। बात किसकी हो रही है? मेरी और आपकी। तो यीशु कहता है, आपको फिर कनेक्ट कर देता हूं, हम ऐसे क्यों बिगड़ गए? हमने दूसरा यीशु कहां से ला दिया? यीशु ने हमें चमत्कार के लिए प्रचारक नहीं बुलाया, बल्कि सुसमाचार के प्रचारक बनाया। तो ये जो आपका है ना, अनुग्रह, प्रेम और फिर मिरेकल और ब्लेसिंग, ये वाला यीशु हमने कहां से पैदा कर दिया? क्योंकि हमने वचन को नहीं समझा कि यीशु दरअसल चाहता क्या है हमसे। हमने यीशु मसीह को कभी साल में एक बार सेंटा क्लॉज बना दिया, बोला गिफ्ट बांटता है आदमी। कहीं पर कुछ लोगों ने कहा बाबा जी हैं, बोला क्यों? आशीर्वाद देते हैं, शांति देते हैं। कुछ लोगों ने तो डॉक्टर बना दिया, बोला कैसे? बोला यीशु चंगाई देते हैं। कुछ लोगों ने बावर्ची बना दिया, बोला वो कैसे? बोला खाना खिलाते साल भर। हद हो गई। अब आप सोचिए, क्या ऐसा यीशु परमेश्वर पिता ने पृथ्वी पे भेजा था? नहीं, ऐसा यीशु नहीं भेजा था। मेरी तड़प क्या है पता है? मेरी परेशानी क्या है पता है? इसको तो ठीक करना ही है, जो शैतान ने बीज बोया है, इसको तो ठीक करना ही करना है। मेरी तड़प यह है कि ऐसे जितने बीज अभी ऑलरेडी है ना, उसको निकालना है और यीशु का बीज बोना, यही मेरा प्रयास है। अब जो इसमें समझ गया ना साहब, वो तो समझ गया। जैसा जॉन द बैप्टिस्ट चिल्लाता था ना, तो कुछ लोग नहीं सुनते थे, बोला अरे ये तो बोलते रहता है, अरे ये तो चिल्लाते रहता है। लेकिन आपको पता है, जिन्होंने सुना ना वो बच गए, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना गई भैंस पानी में। अब एक प्रश्न, पास्टर डैनियल, क्या वचन मैनिपुलेट होता है? क्या वचन के साथ में ट्विस्टिंग होती है? जी हाँ, आपके बीच में रख रहा हूं। क्या वचन का खींचतान होता है? मैनिपुलेशन क्या होता है? मैनिपुलेट होता है, ट्विस्टिंग होता है, ट्विस्ट करना होता है। जी हाँ, होता है। कहां लिखा है? दूसरा पत्र 3:16। आइए देखते हैं। लिखा है वैसे ही उसने, यानी ब्रैकेट में पौलुस ने, पतरस कह रहा है पौलुस के बारे में, वैसे ही उसने, पौलुस ने ब्रैकेट में, अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। वहां लिखा है यीशु की बातें समझना कठिन, यहां पतरस की बातें समझना कठिन, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नहीं खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। कैन यू बिलीव दैट? वाह। अब मुझे बताइए, पास्टर डैनियल सब ठीक चल रहा है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कहां ठीक चल रहा है? ये देखो कहां ठीक चल रहा है। पौलुस कह रहा है, माफ करें, पतरस कह रहा है कि खींचतान चल रही है, मैनिपुलेशन हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है। अगर ये नहीं हो रहा होता मैं चुप रहता, सच बता रहा हूं, मैं चुप रहता। लेकिन ये ट्विस्ट हो रहा है, वचन की खींचतान हो रही है। बोला कुछ, कहा कुछ और लेके चल रहे कुछ। जिस यीशु को पेश करना था वो यीशु पेश नहीं किया जा रहा है। और यही लिखा है, चेले नहीं समझे यीशु को, जॉन द बैप्टिस्ट तक नहीं समझा यीशु को, बाकी का तो बात ही मत करिए। जॉन द बैप्टिस्ट ने क्या किया पता है आपको? मत्ती का 11:3 में वो कहता है, जब वो जेल में था, कहता है जाके पूछ के आओ ये यीशु है या कोई और। कैन यू बिलीव दैट? बाप रे मत्ती 11:3 की बात कर रहा हूं, मैथ्यू 11:3। वो कहता है कि जाके पूछ के आओ कि जिस यीशु का मैंने अभी डिक्लेयर करा था ना कि देखो जगत का मेमना, ये यही है या कोई और। सोच के देखिए, जॉन द बैप्टिस्ट तक। फिर यीशु आगे कहते हैं वचन 5 में, 11:5 में कहते हैं कि ठोकर ना लगे किसी को मेरे कारण।
इसका मतलब क्या है? लूका 17:1 कहता है कि हाय उस पर जिसके कारण ठोकरें आती है, उसको तो गले में चक्की का पाट बांधकर गहरे समुद्र में डाल दिया जाए ताकि दूसरे को ठोकर ना लगे। इसका मतलब क्या? ठोकर लगेगी। और मैं आपको किससे बचा रहा हूं? ठोकरों से बचा रहा हूं। मैं ठोकरों से बचा रहा हूं। अब आप सोच के देखिए, जॉन द बैप्टिस्ट जैसा आदमी अगर यीशु को लेकर यह कंफ्यूजन में आ सकता है तो हमें कितनी बारीकी से बाइबल का अध्ययन करना है। मैं ये समझा रहा हूं, कितनी बारीकी से अध्ययन करना है और कितनी बारीकी से यीशु को समझना है। इसलिए तो लिखा है ना कि जो नहीं समझता शत्रु उसके अंदर अपना बीज बोता है। माय गॉड, मैं विश कि आपको और बता सकता है इसके बारे में, लेकिन वक्त का भी ध्यान रखना है। यीशु ने ऐसा क्यों कहा? यीशु ने ऐसा क्यों कहा? दोस्तों, मैं जानता हूं आज बहुत गड़बड़ियां चल रही हैं। बहुत सारे डिनोमिनेशन आ गए, बहुत सारे सेवक आ गए, बहुत सारी कलीसियां ओपन हो गई जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। अगर हम बारीकी से यीशु का अध्ययन नहीं करें, इसलिए तो बार बार लिखा है ना बाइबल में, 2 तिमोथी 2:15 पौलुस कहता है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, वचन को ठीक से काम में लाओ, ठीक से काम में लाओ, ठीक से काम में लाओ। नहीं तो आज ये इतने सारे डिनोमिनेशन नहीं आते अगर ये वचन को ठीक से काम में लाते। तो दोस्तों, ये हो गया अब तक प्रचारकों का यीशु। अब मुझे आपके बीच में रखने दीजिए। अब बात करते हैं स्क्रिप्चर के यीशु मसीह की, और फिर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आप लोग तैयार हैं? लीजिए, स्क्रिप्चर का यीशु जिसको 10% प्रचारक ही आज लेकर चल रहे हैं, सिर्फ 10%। और स्क्रिप्चर का यीशु पूरे स्क्रिप्चर में 3 तरह से ही दिखाई देता है या दिखता है, सिर्फ 3 तरीके से। कौन सा है मैं रखने जा रहा हूं। नंबर 1, रिकंसलेशन का यीशु, साथ में रिकंसलेशन पैकेज भी देता है, मैं आपको इसका खुलासा दूंगा। दूसरा है किंगडम मिनिस्ट्री का यीशु, साथ में किंगडम पैकेज आता है, बताऊंगा। तीसरा है जजमेंट का यीशु, फिर साथ में पैकेज आता है जजमेंट का, यह भी बताऊंगा। तो सबसे पहला कौन सा है? रिकंसलेशन। दूसरा है किंगडम मिनिस्ट्री का यीशु, दूसरा है किंगडम मिनिस्ट्री का यीशु, तीसरा है जजमेंट का यीशु। ये 3 ही दिखता है मुझे 3 ही दिखता है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक ये 3 ही दिखता है मुझे। जी, आपने भी नोट किया होगा। रिकंसलेशन का मतलब क्या है? पुनर्स्थापना। यह कहां से शुरू हुआ था? अदन के बगीचे से। उत्पत्ति 3:15, माफ करें 3:15, जहां यीशु परमेश्वर यहोवा ने कहा था इस औरत के अंदर एक बीज बोऊंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा। याद आ गया होगा आपको। तो रिकंसलेशन, क्योंकि आदम का रिश्ता टूट गया था परमेश्वर से, मानव जाति का रिश्ता टूट गया था, इसी वजह से यीशु ने चमत्कार किए, इसी वजह से लिखा है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। यही है कारण, दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं रिपीट कर दूं, दूसरा कोई कारण। क्या यीशु मसीह क्रूस पे मरा 5000 की रोटी खिलाने के लिए? 5000 को रोटी खिलाने? नहीं। यीशु क्रूस पर क्यों मरा? ताकि तुम्हारे विधवा के बेटे को जिंदा करने, यायर की बेटी को जिंदा करने, लाजर को जिंदा करने? जी नहीं। 12 साल से लहू बहने की औरत को ठीक करने, कोढ़ियों को, अंधों को, लंगड़ों को ठीक करने? जी नहीं। यीशु क्रूस पर मरा मानव जाति के पापों के लिए। अगर उस 3.5 साल में यीशु का अपना प्रचार करना था, और यीशु का नेचर है, यीशु का स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव है, जो उसके पास आता है उसको वो देता है, और उसने दिया और उसने चमत्कार किए। लेकिन चमत्कार हाईलाइट क्यों? चमत्कार, प्रेम, अनुग्रह, मिरेकल, ब्लेसिंग हाईलाइट क्यों? गॉस्पल कहां है? यीशु कहां है? जो वचन का यीशु है। वो जजमेंट कहां है जिसकी बात कर रहा है? और उसका किंगडम कहां है वो जिसकी बात कर रहा था? तो फिर कहता हूं, रिकंसलिएशन का यीशु, किंगडम मिनिस्ट्री का यीशु, जजमेंट का यीशु, और ये तीनों के अपने अपने पैकेज के साथ है। तो कैसे? सबसे पहला रिकंसलिएशन का पैकेज वाला यीशु। इसमें क्या क्या है? इसमें है पिता से रिश्ता जोड़ने वाला यीशु। जी, मैं रिपीट करता हूं, पिता से रिश्ता जोड़ने वाला यीशु। दूसरा, उद्धार दिलाने वाला यीशु, रिकंसलिएशन पैकेज में आता है। पाप और श्राप के बंधन से छुड़ाने वाला यीशु। अब आप सोचिए, इसको कहते हैं रिकंसलिएशन का पैकेज। ये टोटल एक पैकेज में आता है जिसको कहते हैं रिकंसलिएशन, पुनर्स्थापना। फिर से परमेश्वर अपने लोगों को जो है जोड़ रहा है, ये इसको कहते हैं, ये इसको कहते हैं। क्या इस यीशु को ये परोस रहे हैं? कौन? ये जो बोलते हैं ना ग्रेस। मैं ग्रेस के खिलाफ हूं? बिल्कुल नहीं। मैं परमेश्वर के प्रेम के खिलाफ हूं? बिल्कुल नहीं। मैं चमत्कार के खिलाफ हूं? बिल्कुल नहीं। मैं आशीष के खिलाफ हूं? बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो परमेश्वर ऐसे ही देता है। जब मैं पैकेज की बात करूंगा, मैं जब पैकेज की बात करूंगा ना, तो ये ऐसे ही देता है परमेश्वर।
मैं फिर कहता हूं, रिकंसिलिएशन का पैकेज वाला यीशु जब ऐसे वचन का प्रचार, ऐसे यीशु का प्रचार, ऐसे वचन के यीशु का प्रचार, तो मुझे तो यही दिखा है पूरे बाइबल में। 28 साल से बाइबल पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे सिर्फ अनुग्रह, चमत्कार, ब्लेसिंग, प्रेम करने वाला यीशु नहीं दिखा साहब। इसलिए तो मैंने लिखा नहीं दिखा, मुझे ये दिखा जो टोटल पैकेज के साथ आपके पास आया है। इसमें है सब कुछ, लेकिन आपने अलग कैसे कर दिया। इसलिए तो पौलुस कहता ना, जिसका प्रचार हमने किया नहीं, तुम्हारे पास में वो यीशु कहां से आ गया। वाह! जब पतरस के साथ चमत्कार हुआ ना, इसी पैकेज की बात कर रहा हूं, जब पतरस के साथ चमत्कार हुआ ना, क्योंकि पाप क्षमा है ना यहां पर, तो उसने ये नहीं कहा अरे वाह प्रभु क्या चमत्कार किया है, कल फिर आना, कल फिर चमत्कार करना। जानते हो उसने क्या कहा? सुनिए, यह होता है रिकंसिलिएशन। उसने कहा, यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से चला जा। क्यों? क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। हाथ चमत्कार जब देखते हैं तो क्या कहते हैं? यीशु को पास में आओ, ऑफरिंग लेकर आओ, आप जो है ना गवाही देना, इसकी वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पे डालना, लेकिन रिपेंटेंस कहां है? ये जब चमत्कार करते थे ना यीशु, तो पापों की क्षमा मिलती थी, पाप याद आते थे चमत्कार देखकर। आजकल याद आ रहे हैं सेवक। बोला प्रभु के दास ने चमत्कार किया है, मैं उसको ऑफरिंग भेजूंगा। प्रभु के दास ने चमत्कार किया है, मैं उसकी फोटो अपने घर पे लगाऊंगा। प्रभु के दास ने चमत्कार किया है, मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाऊंगा। लेकिन पाप क्यों नहीं याद आते? हाँ, अब आ रहा होगा समझ में। अब बताइए कौन सा यीशु दे रहे हैं आपको ये लोग? किस यीशु को आप लोग ले जा रहे हैं घर पर? मैं रखूंगा उसको भी, लेकिन आपको प्रश्न पूछना। आपको पता है, इसी रिकंसिलिएशन पैकेज में बात कर रहा हूं। यूहन्ना 5:14, जब यीशु ने इस 38 साल वाले व्यक्ति को चंगाई दिया, तो जानते हो यीशु ने क्या कहा? उसने इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आए। यीशु चमत्कार करते थे ना, यह मकसद था, यह मकसद था। इसको चंगाई क्यों दी? ताकि ये यीशु को जाने। इसके पीछे पर्पस क्या था? इसके पाप माफ हो, इसके पाप माफ हो। पतरस के साथ में ये चमत्कार क्यों? पतरस को सेवा मिले। मैं फिर कहता हूं, डैनियल राज किसी भी यीशु के चमत्कार के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं उसके खिलाफ हूं जो सिर्फ चमत्कार को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन असली यीशु को नहीं। मैं ऐसों के खिलाफ हूं, और मैं ऐसों को कतई पसंद नहीं करता जो सोशल मीडिया पर आते हैं, रात को 11 बजे फेसबुक पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि यहां पर हाथ रखना हो, अपना हाथ स्क्रीन पे रखो, आपको अभी चंगाई मिलेगी। कोई जरूरत नहीं है, उनको यीशु दे दो, ये पैकेज साथ में आएगा, जिसको कहते हैं रिकंसिलिएशन पैकेज। ये पैकेज पूरा आएगा। आप अलग से क्यों अपनी दुकान खोल के बैठे हो? अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे भेजो। कितने मूर्ख लोग जो फेसबुक पर, यूट्यूब पर कहते हैं हमको अपना प्रार्थना निवेदन भेजो, तो मतलब वो फिर क्या करेगा? वो ऐसे बैठेगा टीवी देखते हुए, संसार की बातों में पड़ा रहेगा, तुम उसके लिए प्रार्थना करोगे? ये सेवा दी है आपको, जबकि बाइबल कहती है अगर किसी को तकलीफ है वो खुद प्रार्थना करे। आप बीच में एजेंट बनकर क्यों आ गए? ये तो नहीं सिखाते ना, ये तो नहीं सिखाते तुम, क्योंकि तुमको वचन के साथ में ट्विस्ट करने की आदत हो गई और तुम ऐसे यीशु को परसते हो। तो मैं वापस कहता हूं कि ये जितने नाटक करते हैं या जितने भी दुकान चलाते हैं कि सेंड मी द प्रेयर रिक्वेस्ट, आई विल प्रे फॉर यू, ये सारा तमाशा बंद करिए, ये तमाशा बंद करिए। हाँ, मैं क्यों कह रहा हूं? परमेश्वर के वसीले से कह रहा हूं। कुछ लोग बोल से होंगे, डैनियल भाई हम अपना कर रहे हैं, तुम अपना देखो, आपका क्या प्रॉब्लम है? मैं तो हमेशा कहता हूं आपका नहीं, बाप का। ये डैनियल राज आपका प्रॉब्लम नहीं, बाप का प्रॉब्लम समझ के बात कर रहा है। और तुम मेरे बाप की जो घर है उसको बिगाड़ रहे हो, और हम चुप बैठेंगे? तुम आकर बिगाड़ते जाओ, हम चुप बैठेंगे? यूहन्ना 10:12 कहता है हम मजदूर नहीं है ना जो वेतन लेकर चरवा बने, हम तो वो चरवा हैं जो भेड़ों की रखवाली करते हैं। वचन 13 कहता है, उसी यूहन्ना 10:13 कहता है वो भाग जाता है क्योंकि मजदूर है, क्योंकि उसको चिंता नहीं है। हम नहीं भागेंगे साहब, हम नहीं भागेंगे। तो अब तक मैं ये बता चुका हूं, अब बात करता हूं दूसरे किंगडम मिनिस्ट्री का पैकेज वाला यीशु। इसमें क्या क्या है देखिए, इसमें बुलाहट है, बुलाहट देने वाला यीशु। किसको किसको? मेल एंड फीमेल, इसलिए MNF लिखा है, मेल एंड फीमेल। अब बताइए, यीशु के किंगडम मिनिस्ट्री का पैकेज वाला, मुझे तो यही दिखा है दूसरा। और यीशु कहता है कि डैनियल, जो भी मुझ पर विश्वास करेगा या जो भी मेरे पास आएगा, मैं उसको बुलाहट देता हूं, मैं उसको सेवा देता हूं। पवित्र आत्मा से भरने वाला यीशु और पवित्र आत्मा के दान देने वाला यीशु, ये है ना।
इसको कहते हैं किंगडम प्रीचर्स या किंगडम पैकेज। जो यीशु ऐसा दिखा मुझे पूरे उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य में, यह दिखा मुझे खास करके 4 किताबों में, मत्ती, मरकुस, लूका, योना, यह दिखा मुझे। आपको क्या दिखा? रोटी दिखी। आपको क्या दिखा? चमत्कार दिखा। आपको क्या दिखा? चंगाई देने वाला दिखा। आपको क्या दिखा? चमत्कार करने वाला। लेकिन मुझे यह दिखा, और यही तो दिखना चाहिए, यही तो पर्पस था। वाह! कुछ लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा सबको नहीं मिलता, लेकिन यीशु कहता है कि किंगडम मिनिस्ट्री का पैकेज है ये। पवित्र आत्मा भी मिलता है और उसके साथ में दान भी मिलता है। यह बात अलग है कि पवित्र आत्मा तय करेगा कि कब कौन सा दान ऑपरेट होगा आपके हाथों से, ये वो तय करेगा, आप नहीं। वाह! तीसरा, जजमेंट का पैकेज वाला यीशु, न्याय से बचाने वाला, नरक से बचाने वाला और अनंत काल का जीवन देने वाला, यही तो है। तो टोटल यीशु की 3 बातें, ये जो प्रचारक है ना 4 बातों को लेकर चलने वाले, ये नहीं बताते, सिर्फ 10% वाले बताते, और जिसमें से मैं अपने आप को कंसीडर करता हूं। तो ये हो गया 3। नाउ अब इसको देखिए, स्क्रिप्चर वाले यीशु का 2 रूप है, वो बता देता हूं फिर समाप्त करूंगा। रिपीट करता हूं, स्क्रिप्चर वाले यीशु का 2 रूप है। एक है मेमना और दूसरा है सिंह, लैम्ब एंड लायन। कहां मैं बताऊंगा, लेकिन कैसे ये बता रहा हूं। यह है लूका की किताब 24 का 46, लिखा है मसीह दुख उठाएगा, मेमना, मसीह जी उठेगा, लायन, सिंह। ये देख लीजिए, ये दिखा मुझे, आपको दिखा? ये जो प्रचार करते हैं ना, अनुग्रह, प्रेम, चमत्कार, आशीष, ये उनको दिखता है? नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा बताएंगे ना, मेमना है और सिंह है, तो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। उनको ऑफरिंग कहां से आएगा? उनको जो पैसे मिलते हैं ना, वो कहां से आएगा? वो नहीं आएगा। तो उनको अपनी दुकान चलानी है और भीड़ इकट्ठी करनी है। बट प्रेज गॉड, परमेश्वर अब शिफ्ट कर रहा है, परमेश्वर अब चीजें बदल रहा है। अब लोगों की आंखें खुल रही हैं, जैसा इनकी प्रभु ने खोली। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक आपको 2 रूप ही दिखेगा। किसका? यीशु का। एक है लायन, माफ करें, मेमना, और दूसरा है लायन। नाउ कुछ वचन आपके बीच में रख रहा हूं जो यीशु ने करी, लूका 24 का 44। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी। यीशु कहता है पतरस से, 11 लोगों से, मेरी ये वो बातें हैं जो तुम्हारे साथ 3.5 साल रहते हुए करी थी। जी, और एक बता दूं, यीशु जी उठने के बाद पृथ्वी पर कितने दिन थे? 40 दिन। 40 दिन क्या कर रहे थे? ये टीच कर रहे थे। यीशु ने 40 दिन पृथ्वी पर जी उठने के बाद अपने चेलों को टीच करा। ये है, नॉट चमत्कार के लिए, ये टीच करा। देखो, ये बातें तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था, कहां का यीशु है? वचन का। मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ता, भजनों की पुस्तकें मेरे विषय में लिखी हैं, वो सब पूरी हो। तो यीशु ने खुद को चेलों पर किस तरीके से पेश करा? वचन से या चमत्कार से? वचन से। आजकल के प्रचारक कहां से प्रचार कर रहे हैं? चमत्कार से या वचन से? चमत्कार से। क्या दिखाकर कह रहे हैं ये सच है? चमत्कार। क्या दिखाकर कह रहे कि यीशु को मानो? चमत्कार। लेकिन यीशु क्या करते थे? वचन दिखाते थे, कहते थे कि विश्वास करो। चमत्कार आज भी होते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। चमत्कार आज भी होते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। चमत्कार सेकेंडरी है, स्क्रिप्चर फर्स्ट है। आप बाइबल को निकाल के देखो, फिलिप ने चमत्कार किया, उसके पीछे कारण क्या था? लोगों का उद्धार हो। यीशु मसीह ने दान क्यों दिए? ताकि तुम ये चमत्कार करो, ताकि सुसमाचार फैले। दैट्स इट। पवित्र आत्मा को क्यों भेजा? इसलिए भेजा ताकि यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के लोग छोर तक यीशु को जाने। उसके पीछे चमत्कार जरूर होगा। हाथ रखोगे, बीमार ठीक होंगे, ऑर्डर दोगे, दुष्ट आत्मा निकलेंगे, दूसरों की भाषा में सुसमाचार सुनाओगे, जिसको कहते हैं अन्य अन्य भाषा। सांप और बिच्छू रौंदने का अधिकार, लूका की किताब उसका 10 का 17 में क्या है? दर्शाता है जादू टोना। यह है, इसके पीछे पर्पस क्या है? यीशु का वचन। तो इसलिए तो लिखा ना कि चेलों को उसने मूसा की व्यवस्था, भजनों की किताबें और भविष्यवक्ताओं की बातों से अपने आप को डिक्लेयर करा, मैं वही हूं ना। इसको देखिए 45। सब तब उसने, यानी कि यीशु ने, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। वाह!
ऐसा नहीं लिखा है कि अनुग्रह को समझने के लिए आंखें खोल दी। जिस दिन तुम्हारी पवित्र शास्त्र समझने की आंखें खुल जाएगी ना, तो तुम अनुग्रह को समझ जाओगे, तुम परमेश्वर के प्रेम को समझ जाओगे, तुम यीशु के चमत्कार को समझ जाओगे, तुम यीशु की आशीष को समझ जाओगे। अगर आंखें नहीं खुली तो अनुग्रह को तुम सस्ता बना दोगे, उसके प्रेम को सस्ता बना दोगे, उसके चमत्कार को तुम सस्ता बना दोगे, उसकी आशीष को तुम सस्ता बना दोगे। यही तो चल रहा है 90% वाले, यही तो कर रहे हैं। मेरी चिंता यही है कि इनको कैसे निकालें यहां से, यही मेरी प्रयास है। लिखा है उनकी आंखें खोल दी, उनकी समझ खोल दी। और 46 कहता है उसने कहा यूं लिखा है, क्या लिखा है? यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, ब्रैकेट में मेमना, और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, सिंह। यही तो बताया, दिखाया था पोस्टर, देख लो, यही तो पोस्टर दिखाया था आपको, ये वाला। मसीह दुख उठाएगा, मसीह जी उठेगा, मेमना और सिंह। यही मिलता है ना, यही मिलता है, यही मिलता है। जो अब्राहम से लेकर मूसा तक, मूसा से लेकर आपके नबियों तक, फिर उसके बाद में जॉन द बैप्टिस्ट तक। क्या कहा जॉन द बैप्टिस्ट ने? उसने दूर से यीशु को देखा, कहा देखो ये जगत का मेमना। कहा कि नहीं कहा? और इसी दर्शन को यूहन्ना ने देखा प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में, वध किया हुआ मेमना। और यही यूहन्ना ने यीशु को प्रकाशित वाक्य 5:5 में कहता है कि लाइन ऑफ जूडा, यहूदा का सिंह, वो भी देखा। तो मुझे पूरी उत्पत्ति की किताब में ये दो ही रूप दिखता है, और जिसका ये सारा खुलासा वाला वचन मैं आपको दे चुका हूं। नाउ लूका 4:16 से 21 में क्या हुआ वो भी बता देता हूं। यीशु जब 30 साल के हो गए, 40 दिन की फास्टिंग के बाद वो नासरत में आया, जहां पाला पोसा गया था। देख लीजिए, अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया 61:1 उसने निकाला। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां लिखा था, यशाया 61:1, जहां लिखा था ये वाला कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुछ लेहुओं को छुड़ाऊं, कुछ लेहुओं को छुड़ाऊं। 60:1 या यशाया 60:1 उसी के आसपास में है ना। मेरा क्या कहना है आपसे कि यीशु ने खुद को कहां से पेश किया? वचन से। और आपको पता है आगे क्या लिखा है? लिखा है उसी का, लूका का 4:19 से 21 तक में, प्रभु के प्रसन्न रहने का वचन का प्रचार करो। इसको कहते हैं गुड न्यूज, इसको कहते हैं गॉस्पल प्रीच करना। फिर कहता है तब उसने पुस्तक बंद करके सेवकों के हाथ में दे दी, बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लग गईं। तब कहता है, तब वह उससे कहने लगा, यीशु उन लोगों से कहने लगा, मैंने जानबूझ के इसको हाईलाइट किया रेड पे ताकि आपको समझ आए। तब वह उनसे कहने लगा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। आप नहीं समझे? यीशु खुद खड़ा हो गया, यशाया की पुस्तक को सामने रखकर पढ़ा और कहा जो लिखा है ना, वो यीशु मैं हूं। वाह! अब फिर से बताऊं, जो लिखा है वचन में वो यीशु मैं हूं। आजकल क्या बता रहे हैं? ये चमत्कार देखो, ये यीशु है। और इसमें कई लोग विश्वास नहीं कर पा रहे, और कई लोग आते भी हैं, और जब चमत्कार नहीं होता पीछे चले जाते हैं। ये चमत्कार वालों की और एक बात करता हूं, ये जब कहते हैं ना कि मुझे प्रभु ने दान दिया चमत्कार का, अभी मेरी वीडियो जब डिक्लेयर हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी, तो हो सकता है कि ये आएंगे मेरे वीडियो के ऊपर अपना वीडियो बनाएंगे काउंटर क्वेश्चन देने के लिए, या मेरे अगेंस्ट में बनाएंगे, तो वो खुद को पेश करेंगे, हमको प्रभु ने दान दिया है, गिफ्ट दिया है, हम उसमें काम करते। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, मैं 20 साल से, तुम जितने भी लोगों का नाम ले लो, 90% उन लोगों के साथ मैं उठा बैठा हूं जब वर्शिप करता था 20 साल पहले, आज से कुछ 5-6 साल पहले की बात है। तो उनकी कन्वेंशन, उनके क्रूसेड, उनकी मीटिंग, उनके चर्चेस में जब मैं उठता बैठता था, तो मेरा प्रश्न है कि सर जब आपको गिफ्ट मिला है तो सबके सब क्यों नहीं चंगे हुए? ऐसा क्यों कि इक्का दुक्का ही चंगे हुए? आपके कन्वेंशन में हजारों लाखों लोग आते, आप ही कहते हो, तो सबके सब क्यों ठीक नहीं होते? कुछ ही क्यों ठीक होते? क्वेश्चन मार्क। सोचो और फिर जवाब दो। नाउ यीशु ने वॉर्न किया था किसके बारे में? ये जो इनके प्रचारक है ना, यीशु के प्रचारकों की यीशु, इनके बारे में बात कर रहा हूं। वचन का यीशु तो मैंने क्लियर कर दिया। यीशु ने वॉर्न किया था कि इनके यीशु आएंगे, प्रचारकों के यीशु आएंगे। कैसे? देख लीजिए, लिखा है झूठे प्रचारक अपना यीशु कलीसियाओं में लाएंगे। मत्ती 24:23 से 26 तक, ये आखिरी है, फिर समाप्त करूंगा। देखिए क्या लिखा है, वचन 23। उस समय, कौन कह रहे? यीशु। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, प्रचारक, ये देखो ब्रैकेट में प्रचारक, कोई का मतलब है प्रचारक, कि देखो
ये अपने चर्चेस में कहेंगे, देखो, ये अपने कन्वेंशन में कहेंगे, क्रूसेड में कहेंगे, कॉन्सर्ट में कहेंगे कि देखो यही मसीह यहां है, देखो मसीह यहां है या वहां है, ऐसा कहेंगे ये लोग। तो यीशु ने क्या कहा? प्रतीति नहीं करना। अब बताइए ये किसका स्टेटमेंट है? यीशु का। यीशु क्या कह रहा है? मेरा डुप्लीकेट आएगा, मेरे जैसा यीशु आएगा, मैं जैसा प्रचार कर रहा हूं ऐसा एक यीशु आएगा। अब बताइए। और पहला यूहन्ना 2:18 कहता है, जॉन कहता है ऐसे लोग तो अभी भी हैं, एंटी क्राइस्ट जब आएगा तब आएगा, लेकिन ऐसे लोग तो अभी भी हैं पहली सदी में। अब अभी क्या चल रहा है? 21वीं सदी। अब बताइए, उस समय यदि कोई तुमसे कहे, प्रचारक लोग कहेंगे, जैसे मैंने अभी कहा, प्रचारकों का यीशु वाले, मसीह यहां है या वहां है, तो प्रतीति नहीं करना। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। अब इसको देखो, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। लिखा है बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुए को भी बरमा दे, यदि हो सके तो चुने हुए को भी बरमा दे। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया, मैंने पहले ही बता दिया, पहली सदी में यीशु कहता है मैंने तुमको बता दिया। इसलिए यदि तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, देखो वो कोठरियों में है तो प्रतीति ना करना। ये देखो, प्रतीति नहीं करना। मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, किसकी प्रतीति नहीं करना कहा? किसकी? शॉकिंग न्यूज दे दूं, जो कि आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, अब थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन और देता हूं। प्रचारकों के यीशु की किसकी प्रतीति नहीं करना? ये देखो, किसकी प्रतीति नहीं करना? प्रचारकों की यीशु की। तो ऐसे प्रचारक, ये फोटो जिसका है मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, ये बेचारा अच्छा आदमी होगा, लेकिन आपको कनेक्ट करने के लिए बनाया मैंने, दैट्स इट। इनके अपने यीशु 90% मसीह मार्केट में ये लोग लेके घूम रहे। तो यीशु कहता है ऐसों की प्रतीति नहीं करना। ऐसों की, तो किसकी प्रतीति नहीं करना? प्रचारकों के यीशु की प्रतीति नहीं करना। आज आपके पास कौन सा यीशु है? आज आपके पास कौन सा यीशु है? मेरी वीडियो अभी समाप्त हो जाएगी, हो सकता है कि मेरी वीडियो खत्म करके आप किसी दूसरे वीडियो को देखना शुरू कर दे। बोला अच्छा बोला इसने, चलो ठीक है, नहीं करना ऐसा, नहीं करना ऐसा। मेरी वीडियो जैसे ही खत्म होगी, अभी खत्म होगी थोड़ी देर में, वैसे ही घुटनों पर आ जाना या अपनी कुर्सी पे बैठ जाना, या फिर आप जैसे भी अवस्था में वहीं पे सोचना कि जिसको तुम 1 महीने से, 1 साल से, 6 साल से, 40 साल से लेके चल रहे हो, वो कौन सा यीशु है? कहीं वो ऐसा यीशु तो नहीं है जो मुझे प्रचारकों ने परोसा है? और वो यीशु कहां है जहां यीशु ने खुद कहा यशायाह की पुस्तक पढ़कर कि मैं वो हूं जिसका आज लेख पूरा हुआ है। सोचिए कितनी गहरी बात बोल दी। तो आज आपके पास कौन सा यीशु है? क्वेश्चन मार्क। किस यीशु की आराधना आप करते हैं? क्योंकि आजकल गाने भी ऐसे ही बन रहे हैं, वही 4 टॉपिक वाले, अनुग्रह, प्रेम, चमत्कार, आशीष, वैसे ही बन रहे हैं। तो आप कौन सी आराधना कर रहे हैं? किस यीशु की आराधना कर रहे हैं? किस यीशु का प्रचार आपका पास्टर कर रहा है और किस यीशु का प्रचार आप सुन रहे हैं? बस ये फिनिश कर रहा हूं मैं अभी, ये लास्ट था। ये क्वेश्चन के साथ आपको रिलीज कर रहा हूं, मतलब आपको छोड़ रहा हूं। अभी मेरी वीडियो जैसे बंद हो जाएगी ना, अभी बैठ के सोचिएगा आपके पास कौन सा यीशु है। वचन का यीशु आपको सलूट है, अगर है तो। वचन का यीशु आपका पास्टर प्रीच कर रहा है, आपको सलूट है। वचन का यीशु का वर्शिप आप कर रहे हैं, आपको सलूट है। वचन का यीशु का प्रचार आप सुन रहे हैं, आपको सलूट है। लेकिन प्रचारकों का यीशु का पास्टर अगर आपके पास है, प्रचारकों का वर्शिपर अगर आपके पास है, प्रचारकों का वचन अगर आप सुन रहे हैं, तो भैया गई भैंस पानी में। जितनी जल्दी हो सकते हैं मन फिराइए, वहां से निकलिए और एक सच्चे यीशु के पास आइए जो वचन से मैच होता है, जिसकी वचन फाउंडेशन। इसलिए तो लिखा है ना कि वो घर नहीं गिरेगा जिसने वचन पर अपना घर बनाया। चलिए दोस्तों, मैं यहां समाप्त कर रहा हूं इस वीडियो को। अगर आपको लगता है कि वाकई में शेयर करना है, जरूर करिए। प्रभु आपको आशीष दे। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। जय मसीह।